नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चले रुक करते हैं अभी तक की कुछ अहम खबरों की तरफ। भाजपा सांसद कंगना रनौत का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे किसान कानून पर कुछ सवाल पूछे और मैंने सुझाव दिया कि किसानों को पीएम मोदी से किसान कानून वापस लाने का अनुरोध करना चाहिए। मेरे बयान से कई लोग निराश हैं। जब किसान कानून प्रस्तावित किया गया था तो हम में से कई लोगों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ इसे वापस ले लिया था और हम सभी कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि हम उनके शब्दों की गरिमा का सम्मान करें। मुझे भी ये ध्यान रखना है कि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरी राय मेरी अपनी होने की बजाय पार्टी का रुख होनी चाहिए। इसीलिए अगर मैं किसी को अपने शब्दों और अपनी सोच से निराश करती हूँ तो मुझे खेद होगा। अपने शब्द वापस लेती हूँ। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। भाजपा से मेयर पद की दावेदारी कर रहे सुनील प्रजापति के समर्थन में कनखल के प्रजापति समाज ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से सुनील प्रजापति को भाजपा से मेयर प्रत्याशी बनाए जाने की मांग का समर्थन किया है। सुनील प्रजापति के समर्थन में लगातार धर्मनगरी के लोग आगे आ रहे हैं। प्रजापति समाज के पूर्व प्रधान राधेश्याम प्रजापति व सीताराम प्रजापति ने कहा कि सुनील प्रजापति भाजपा में सक्रिय रूप से अपना योगदान देते चले आ रहे हैं। जनहित के कार्य में भी बढ़ चढ़कर सुनील प्रजापति का योगदान रहता है। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि सुनील प्रजापति जनता के हितैषी हैं, पार्टी के लिए लगन से मेहनत कर रहे हैं। लगातार धर्मनगरी के प्रजापति समाज का समर्थन सुनील प्रजापति को मिल रहा है। हमारे समाज के हमारे प्रजापति समाज के पुराने भाजपा कार्यकर्ता भी हैं और नगर निगम का भी अच्छा अनुभव है। वो हमारे पार्टी हाईकमान से मेयर पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हमारे विजय हमारा समर्थन प्रजापति समाज का सुनील प्रजापति जी के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। दिल्ली के थाना राजेंद्र नगर में शंकर रोड पर एक जूस की दुकान द्वारा जूस में रंग मिलाकर बेचने की सूचना मिली। दुकान में प्रथम दृष्टया कुछ पदार्थ पाए जाने पर जांच अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा निरीक्षक को बुलाया और उनके द्वारा नमूने लिए गए। उनकी शिकायत के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वहां के लोगों का कहना है कि ना तो कोई फूड इंस्पेक्टर जांच के लिए आता है, ना कोई इनसे पूछताछ करता है। पता चलने के बाद लोगों में काफी गुस्सा और नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार गाजियाबाद की बात की जाए, जहां जहांगीरपुरी की बात अगर हम करें तो जूस में यूरिन मिलाकर और कुत्ते का मांस डालकर लोगों को और केमिकल मिलाकर जूस पिलाया जाता है। तो कहीं कहीं लोगों का कहना है कि यह आम जन के साथ बहुत बड़ा धोखा और खिलवाड़ किया जा रहा है। काहे का पानी है? काहे का कलर है? वही तो पूछ रहा हूँ। अनार के जूस में कलर है ये है? तेरे को मैं 2 बार पहले वार्निंग दे चुका हूँ ना मैं, हैं? 2 बार समझा था तेरे को मैंने। साहब तक फोन कर दिए, साहब ने पता है बता देते हैं। अरे हम तो सब पीते हैं यहाँ, बैंक वाले डिस्पेंसरी वाले तो सब पीते हैं भाई यहाँ पे। कौन सा कलर मिला है ये? कलर का नाम बताइयो। जी नाम नहीं, मालिक। अच्छा, मालिक देता। क्या नाम मालिक का है? शायद। अच्छा, क्या बोलता था भाई तेरे को वो कि जूस में ये कलर मिला के पिला दे? हैं? अच्छा, आग जूस में मिला के पिलाना है ये है? ऐसे बोलता है मालिक को बुला ले। जैसे मैंने बताया, ये लोग क्या करते हैं
कि जिसको अलॉट हुई होती है ना दुकान, वो या तो सबलेट कर देता है या वो आगे किसी को बेच देता है। और ये ज़्यादा करके जो है मोहम्मदन हैं, उन्होंने हिंदू नाम रखे हुए हैं और लोगों को वर्गला के ना ये गलत काम करते हैं। जो केमिकल मिलाते हैं, कई बार ऐसे केमिकल चले जाते हैं जिसका पता ही नहीं लगता और आदमी मर जाता है, उसका इलाज ही नहीं हो पाता। बच्चों सबको, छोटे बच्चे पीते हैं, बड़े पीते हैं, बुजुर्ग पीते हैं, सभी पीते हैं। जूस थोड़ा पिलाया जाता है, वो कलर डाल के जूस बना के पिलाया जाता है। वो आम भी जो गंदे होते हैं, मिक्स बाजार का सस्ता लोग कीड़ा मकोड़े वाला होता है, उसको बीच में डाल के पिलाया जाता है। ना बिल्कुल लगता नहीं, जेन्युइन माल होता है, लोगों को हानिकारक करते हैं ये तो बिल्कुल ही। अपने पैसों के लिए जो गंदा माल होता है वो पीस के बीच में लाया लगता है। जो ड्राई फ्रूट उन्होंने रखा होता है गिलास में डालते हैं गंदा, वही पिलाया जाता है। जो चौड़ी बाजार पे मेन रोड पे बिकता है ड्राई फ्रूट, वो इसमें गिलासों में डाल के पिलाया जाता है। सर मैं तो यही कहूँगा कि ये छोटी छोटी बातों की वजह से जो हिंदू मुसलमान जो शुरू होता है ना, ये लड़ाइयाँ शुरू होती है, ये इसी वजह से शुरू होती है, ठीक है ना। अब ये पेड़ पे अगर इतना बड़ा अनार, इसका जूस कैसे निकल जाएगा? तो कलर मिला के पिलाएंगे ही। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक शामा नाम रखा हुआ है और ये चलाते मोमडन है। दूसरी चीज़, ये एक ऐसी मेन रोड पर ऐसी लोकेशन पे जूस की दुकान है, सामने गंगाराम हॉस्पिटल है। जितने भी पेशेंट हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे यहाँ से बस पकड़ते हैं बेचारे, ठीक है ना। और जितने भी आप पीछे पोस्ट ऑफिस देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम बुजुर्ग लोग देखेंगे। ये हेल्थ डिपार्टमेंट में पटेल नगर का खोखा पास हुआ और राजेंद्र नगर में ये लगा हुआ है। ये जितने भी जूस के ये खोखे लगा रखे हैं, इनलीगल लगे हुए हैं। आप इनकी सारी पर्ची रसीदें चेक डिपार्टमेंट से कराया जाए। और कोई भी इस रोड पे आगे छोले कुलचे वाला है, चाय वाला है, पान वाला है, ढाबा वाला है, जितनी मर्जी इस रोड पे करप्शन ही हुई जा रही है। डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा करप्शन है इधर राजेंद्र नगर में। एमसीडी में कहीं भी काम जाने जाओ जी, 10,000 दे दो रेडी लगा लो, 5,000 दे दो रेडी लगा लो। तो मिलावट डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? एमसीडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? शर्मा का है, लाइसेंस किसे दिया है? सारे डिपार्टमेंटों को देखो ना, जो ये जूस पिलाया जा रहा है बिल्कुल जहर है। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। आमखेड़ी गांव में दो पक्षों में विवाद के बाद जिले के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आमखेड़ी गांव में दो पक्षों में धारदार हथियार और लाठी डंडे चले थे, जिसमें एक किसान आजाद के सिर में चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी और दोनों पक्षों के 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका उपचार हायर सेंटर में चल रहा है। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आमखेड़ी गांव में जो मंगलौर थाना क्षेत्र में आता है, इसमें आज दो पक्षों में एक जो पेड़ों की छटाई को लेके और डॉल की जो छटाई को लेके जो विवाद था, वो आज बढ़ गया और इनमें आपस में ही इनके बीच में झगड़ा जब ज्यादा बढ़ गया तो दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई। इस मारपीट में एक कुल्हाड़ी से या एक कलकटी से एक व्यक्ति आजाद की इसमें मृत्यु हुई है मौके पे और एक अन्य लोग अभी जो घायल हैं वो भी यहाँ से रेफर किए गए हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो दोनों पक्षों के बीच में इसमें जो अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्दी ही इसमें अन्य लोग जो भी सम्मिलित हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, हरिद्वार। राजधानी दिल्ली में नरेला विधानसभा कहने को तो विधानसभा नंबर 1 है, लेकिन विकास कार्य में सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा माना जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां की तस्वीरें बयां कर रही है, जहां दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग ने करीब 8 महीने पहले 10 लाख रुपए की लागत से एक सड़क का निर्माण किया था, लेकिन बारिश ने इस सड़क की पोल खोल कर रख दी है। जिस जगह सड़क का निर्माण किया गया था उस जगह दिल्ली सरकार के 2 व दिल्ली नगर निगम का एक स्कूल है, लेकिन सड़क टूटने के बाद उस सड़क पर पानी भर गया, जिसके चलते स्कूली छात्रों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम रहे अरविंद केजरीवाल ने भी जनता से वादा किया था कि दिल्ली शहर झीलों का शहर होगा और दिल्ली की सड़कें लंदन पेरिस जैसी होंगी, लेकिन राजधानी दिल्ली झीलों का शहर तो बना, लेकिन सड़कों पर, जिसका खामियाजा वहां से गुजरने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लगभग हमारे ख्याल से 3-4 महीना से है ऐसे। अच्छा, हाँ। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत वही होती है कि टेम्पो जाती नहीं है, पलट जाती है। 4 चक्का का जो गाड़ी है वो चली जाती है और 3 चक्का के
3 पहिए वाला गाड़ी नहीं जाती है। कहाँ कुछ तो हमारे क्षेत्र से कोई समझ में आ ही नहीं रहा। अब यहाँ से हम वापस करेंगे रिक्शा, तो हम उससे मेले करके जाएंगे, रिक्शा तो पार हो ही नहीं रहा है इसमें। हम जब भी आते जाते हमारी गाड़ी फंसती है, कुछ ना कुछ टूटता है। रोड अभी तक ये बना ही नहीं है जब से, करीब 2-3 साल से ऊपर हो रहा है और कई बार हमें कई परेशानियाँ हुई हैं। ये रोड आपके सामने भी है और हमारे पीछे भी है। एक्चुअली सर बहुत परेशानियाँ हैं। नहीं सर, पहले जैसे कुछ भी नहीं है अब। लंदन की तरह तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं आप, ये तो बिल्कुल पानी भरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। ये रोड की है जी, कई सालों से ये रोड बना ही नहीं है। स्कूल के बच्चे भी देखो यहाँ से निकलते हैं, अभी 1 बजे 1-2 बजे छुट्टी होगी, जब देखना कैसे बच्चे जाते हैं, ट्रैफिक जाम लग जाता है यहाँ पे। स्कूल के टाइम पे देखना कितने भीड़ होती है यहाँ पे। सड़क पर यही पानी भर जाता है। ये नाले का पानी देखिए आप, नाले का पानी कैसे बह रहा है, सारा पानी नाले का रोड पे आता है, उसकी वजह से रोड टूटता है। अब सर ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तो देख लो आप कैसा है वक्त। सड़कें बनी रही हैं, अभी तो काम चल ही रहा है रोड का, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं चल रहा। मेन रोडों का काम चल रहा है, हाईवे का काम चल रहा है। दिल्ली से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।